चलिए, पिछले दिन आप पढ़े थे कि किसी गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है। कोई चालक गोलीय रूप में है यानी गोला के रूप में है तो उसकी धारिता कितनी होती थी यदि उसका त्रिज्या आर दे दिया जाए तो, और उस पर आवेश जो फैला हुआ है क्यू रहता था तो इसका वैल्यू निकला था कि गोलीय चालक की धारिता 4πε0 इंटू आर होती है, यानी कि उसके त्रिज्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4πε0 में उसकी धारिता निकल जाएगी। इस पर कुछ क्वेश्चन भी हम लोग बनाए थे। आज एक टॉपिक हमको डिस्कस करना है कि चाहे गोलीय चालक हो या किसी भी शेप में हो, उसकी धारिता किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, किन किन बातों पर निर्भर करता है, उसका फैक्टर कौन कौन है जो उसको प्रभावित करता है। तो हेडिंग है चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। एक चालक है, उसकी धारिता को कौन कौन सा चीज प्रभावित करता है, क्या क्या फैक्टर है उसके प्रभावित करने में। तो 3 फैक्टर होता है मेनली रूप से, जिसके बारे में डिस्कस हम करेंगे यहाँ पर। सबसे पहला है चालक का क्षेत्रफल, कि कोई चालक की धारिता घटेगी या बढ़ेगी, यह डिपेंड करता है उसके क्षेत्रफल पर। यदि चालक का क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाए तो जो चालक की धारिता होती है वो भी बढ़ जाती है, और यदि चालक का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो उसकी धारिता भी घट जाती है। इसका मतलब कि चालक का जो धारिता है यानी सी, वो उसके क्षेत्रफल यानी कि ए से समानुपाती होता है। यही मतलब हुआ। अब रहा कि क्यों घट जाता है या बढ़ जाता है क्षेत्रफल घटाने बढ़ाने से। तो मान लीजिए कि कोई चालक ऐसा है, इसका क्षेत्रफल इतना है, इसमें क्यू आवेश दिए हुए हैं, क्यू मान लीजिए 2 कूलम का आवेश है, वो पूरे चालक पे एक समान रूप से फैला हुआ होगा। तो उसके कारण इसके किसी बिंदु पे जो विभव का मान होगा, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 10 वोल्ट चाहे जितना भी है, वो विभव का मान हर जगह एक समान होगा, क्योंकि आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है सब जगह। अब इसी का जो क्षेत्रफल है यानी चालक को इतना छोटा से इतना बड़ा कर देना, यानी कि वही आवेश को इस चालक पे दे दें, सेम आवेश 2 कूलम का ही आवेश। तो अब ये जो 2 कूलम का आवेश इतना जगह में फैला हुआ था, अब ये इतना जगह में फैलेगा ना जी। यानी कि कुछ आदमी 2 आदमी इतने जगह में रह रहे हैं, अब उसी 2 आदमी के लिए इतना जगह है तो आराम से रहेगा कि नहीं, यानी इसकी सुविधा बढ़ गई यहाँ पे। अभी यहाँ पे थोड़ा सा कंजस्टेड होगा। अब जो 2 कूलम के आवेश इतने जगह में फैले हुए थे अब इतने जगह में फैले हुए, तो अब इसके किसी बिंदु पर विभव निकालिएगा तो उस बिंदु पे आवेश का मान भी तो घट गया, क्योंकि वही आवेश दूर दूर फैल गए, तो विभव का मान जो है वो घट जाता है। अब विभव घट जाता है पहले की तुलना में, अब विभव के घटने से धारिता बढ़ जाती है, क्योंकि धारिता का फॉर्मूला हम पहले क्लास में पढ़े थे, C = Q बटा। जैसे जैसे आप भी घटाइएगा वैसे वैसे C बढ़ेगा। तो भी घटेगा कैसे, तो क्षेत्रफल को बड़ा करने से। क्षेत्रफल जितना बड़ा कीजिए आवेश उतना दूर में फैलेगा, यानी कि विभव घटता चला जाएगा। अब विभव जैसे जैसे घटता चला जाएगा उसकी धारिता बढ़ती चली जाएगी। धारिता का मतलब क्या है, कैपेसिटी है, धारण करने की क्षमता। वो कंडक्टर या वो आवेश चालक जो है अपने अंदर कितना आवेश को रख सकता है, धारण कर सकता है। तो क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा आवेश उतना ज्यादा रख सकता है, यानी क्षेत्रफल के बढ़ाने से आवेश के मात्रा जो है बढ़ेगी, कि जितना बड़ा क्षेत्रफल उतना ज्यादा आवेश रखेगा। अब जितना ज्यादा आवेश तो कैपेसिटी उतना ज्यादा होगा उसका, उसी को तो धारिता बोलते हैं। क्लियर है पहला पॉइंट, कि कोई चालक का क्षेत्रफल यदि बढ़ाया जाए तो उसका विभव घट जाता है, और जिसके फलस्वरूप उसकी धारिता बढ़ जाती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, यानी कि पहला था कि C समानुपाती होता है क्षेत्रफल के। दूसरा हम लिखे हैं कि चालक के निकट अन्य चालक की उपस्थिति, यानी ये एक चालक था, इसके आसपास कोई दूसरा चालक रख दिया जाए तब क्या होता है। तब ये ऐसा होता है कि एक ऐसा कंडक्टर है, मान लीजिए इस पे आवेश है, और इसके अगल बगल में एक और कंडक्टर ले आया जिसपे कोई आवेश नहीं है, तो इसके कुछ आवेश उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं। जब उसमें कुछ आवेश ट्रांसफर हो जाएंगे तो इसकी आवेश की मात्रा घटेगी, यानी इसका विभव घटेगा। जैसे ही दूसरे चालक को उसके पास लाते हैं तो इसका विभव घट जाता है। V का मान लीजिए कि 10 वोल्ट अभी रहा हो जब ये नहीं था, और जैसे ही इसको लेके आएंगे तो इसका मान घट जाएगा, V का 8 वोल्ट 7 वोल्ट ऐसा कुछ घट जाएगा। तो बाकी विभव कहाँ गए, तो इधर ट्रांसफर हुए होंगे, तभी ना घटा। घटा तो इसका कैपेसिटी बढ़ा कि नहीं। कोई बाल्टी है, इसमें 10 लीटर रखे हुए हैं, और दूसरा बाल्टी ला के 4 लीटर उसमें डाल दिए, तो इसमें 4 लीटर और आएगा ना जी। इसका कैपेसिटी बढ़ा ना बढ़ा पहले वाले का। वो किसी को दे दिया 4 लीटर, तो 4 लीटर खाली हुआ ना उसका, तो कैपेसिटी बढ़ा कि नहीं। तो इसी कारण उसकी धारिता बढ़ जाती है, यानी इसका विभव घटता है, और जैसे ही विभव घटेगा तो धारिता बढ़ेगी। विभव जितना घटाएगा धारिता उतना बढ़ेगी। तो कोई दूसरा चालक यदि किसी आवेशित चालक के पास ले जाइएगा
तो उसकी विभव घटती है और विभव के घटने से उसकी धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट। अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट पे संधारित्र बनाया गया है जिसका नाम कैपेसिटर है। इस चैप्टर का नाम क्या था? कैपेसिटर यानी संधारित्र, और उस पर अभी नहीं आया। इसी कॉन्सेप्ट पे संधारित्र बना है कि एक आवेशित चालक के निकट एक अनावेशित चालक को ले जाते हैं, तब ही संधारित्र का निर्माण होता है। संधारित्र पे आएंगे तो लगेगा कि यही चीज तो था वहां पे। चलिए तीसरा पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट लिखा गया है कि चालक के चारों ओर के माध्यम की प्रकृति पे, कि किसी चालक के चारों ओर माध्यम कैसा है उस पर भी डिपेंड करती है उसकी धारिता। यानी यदि आप उसको निर्वात में रखे हुए हैं या हवा में रखे हुए हैं तब की धारिता, और यदि किसी दूसरे माध्यम में ले जाते हैं निर्वात या हवा के अलावा, तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। सपोज कीजिए कि ये चालक है और इसके चारों तरफ निर्वात है, ये निर्वात है, कुछ नहीं है तो निर्वात है, और इसकी जो धारिता है निर्वात में वो C0 है, मान के चलते हैं ऐसा। अब इसी चालक को हम लेके आए किसी माध्यम में, यानी वही चालक को किसी माध्यम में लेके आए कि चारों तरफ पानी है, कोई धातु है या कोई भी मटेरियल हो सकता है, इसके चारों तरफ का माध्यम ये है। तो अब इसका कैपेसिटी कितना होगा? तो सपोज करते हैं कि इसकी धारिता C है, तो कह रहा है कि C का मान कैसे निकालें? यदि निर्वात में उसी चालक का धारिता C0 है तो किसी माध्यम में उसकी धारिता कितनी होगी? यदि उस माध्यम का परावैद्युतांक आपको बता दिया जाए कि इसका परावैद्युता जो है वो इतना आ है, अपेक्षित परावैद्युता, तो फिर इसका परावैद्युतांक धारिता निकालने का फॉर्मूला होता है C बराबर एप्सिलॉन, यानी इसका परावैद्युतांक और निर्वात में जो धारिता थी उसका मल्टीपल कर दीजिए, तो C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन इनटू C0। यानी किसी माध्यम में धारिता निकालना है तो निर्वात में धारिता और उस माध्यम की परावैद्युतांक का गुणांक इसके बराबर होगा। क्लियर है? तो तीन चीजों पर डिपेंड करता है कि चालक की धारिता, पहला उसके क्षेत्रफल पे, यानी क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे धारिता बढ़ जाएगी, क्षेत्रफल घटाएंगे धारिता घट जाएगी। दूसरा, चालक के निकट दूसरे चालक की उपस्थिति पे, कि किसी आवेशित चालक के निकट दूसरे चालक को लेके आते हैं, किसी आवेशित चालक के निकट दूसरे चालक को लेके आते हैं तो उसके विभव को घटा देता है और उसके फलस्वरूप उसकी धारिता बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट है कि चालक के चारों ओर माध्यम की प्रकृति पर, कि किसी चालक के चारों ओर के माध्यम, मान लीजिए कि निर्वात या हवा में रह कोई दूसरा है, यानी परावैद्युतांक उसका ज्यादा है, तो धारिता वहां भी बढ़ जाएगी। तीनों केस में देखें धारिता बढ़ रही है। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे अगले दिन।